The most interesting thing about the rat race is that even if you win, you are still a rat. चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिससे समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है? अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है? क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं, तो दुनिया की नजर में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है? In the twilight of our whispered dreams, where moonbeams dance in silver streams. Guys, I took this one business decision by just looking at this one reel. And today morning I was just scrolling Instagram और ये reel फिर से मेरे पास आई and I just went into that day of making that decision. तो अभी मैंने एक वीडियो डाला था and इस वीडियो में मेरे पास एक comment आया, I'll show you. Addicted to your video. वीडियो देखते देखते कुछ बातें क्लास में स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं and he is an assistant professor. Ideas are cheap, execution is expensive, time and work management, and the best part is none other than the DS culture itself. And आप मानोगे नहीं, DS कल्चर ना मैंने बहुत प्यार से बनाया और बहुत राइट बड़े शिद्दत से हम लोगों ने एक एक पॉइंट्स डाल के उस पर अटल होके हर साल उस कल्चर को हम लोग रिवाइज भी करते हैं। So, मुझे अभी भी याद है अगस्त का मंथ था जब मेरे पास ये सेम रील आई थी और हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था एंड आई एम ग्लैड हमने वो डिसीजन लिया। सो आज मेरे पास ये रील फिर से आई, तो यू नो आई जस्ट वेंट बैक दैट डे ऑफ सीइंग दैट रील, एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग एंड टेकिंग अ डिसीजन। सो थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि एक छोटे छोटे डिसीजंस कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, और अगर हमने वो डिसीजन ना लिया होता तो आज हमारी कंपनी जितना रेवेन्यू करती है मंथली उसका 2 टाइम्स कर रही होती, 110%, और जो हमारा आज का प्रॉफिट है उसमें 80% प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होता 109%। बट आई एम मोर देन हैप्पी कि हमने वो डिसीजन नहीं लिया, बिकॉज अगेन जैसे आपने वीडियो में सुना, यू नो द रैट रेस, एंड आई यूज द एग्जैक्ट सेम वर्ड रैट रेस व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद माय टीम, कि उस रैट रेस में नहीं फंसना, क्योंकि अगर उस रैट रेस को जीत भी गए तो रहेंगे तो हम तभी भी रैट ही। आई टेल यू थोड़ा बिजनेस का बैक एंड, हाउ इट फ्लोज एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो जो एजेंसी बिजनेस होता है ना, एजेंसी बिजनेस इज़ वेरी पीपल ड्रिवन, ठीक है। तो उसमें जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आप डिलीवर कर पाओगे, उतना आप रेवेन्यू कर पाओगे। तो सिंपल मैथ, ओके। तो आई रिमेंबर उस समय हमारे 60 लोग थे ऑफिस में, अभी 80 हैं। तो अगर हम जिस पेस से हम चलते आ रहे थे, अगर हम वो चलते रहते तो हम 60 की जगह आज 120 लोग होते। बट एक्चुअली वो बनना नहीं था। आई टेल यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस। क्या होता है ना गाइस, जब ना आप रेवेन्यू को चेस करते हो, जब आप मनी को चेस करते हो, हमारा प्रोसेस कैसे वर्क करता है मैं थोड़ा सा एजेंसी लेवल समझाता हूँ। एंड आई एम श्योर ये बहुत बिजनेस का सेम फंडामेंटल रहता है। मैं नई टीम लेके आऊँगा, एग्जाम्पल मैं 5 मार्केटर्स लेके आया, फिर मैं नए ब्रांड लेके आऊँगा। जो नई टीम लेके आए उसमें से 5 में से एक जना खराब होगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे। जो 5 ब्रांड लेके आए उनमें से एक ब्रांड डीबोर्ड हो जाएगा, तो हमें एक ब्रांड और लेके आना पड़ेगा। उन 5 ब्रांड में इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद 2 महीना लगेगा सेटल होने में, फिर से 5 लोग लेके आएंगे, 5 ब्रांड लेके आएंगे, फिर से 5 लोग लेके आएंगे, 5 ब्रांड लेके आएंगे। तो वो मैच चलती रहेगी। इनफैक्ट 5 लोगों पे 5 ब्रांड नहीं आते, 5 लोगों पे 1 या 2 ब्रांड मैक्सिमम आ पाएंगे, ठीक है। सो इट्स अ रैट रेस, विल कीप ऑन डूइंग दिस, कीप ऑन डूइंग दिस, कीप ऑन डूइंग दिस। बिजनेस बढ़ता रहेगा, इट इज़ अ गुड थिंग, है ना। रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट भी बढ़ते रहेंगे, तो अच्छा है। बट यू नो व्हाट आर वी डूइंग डिफरेंट, यू नो जो हमारा विजन है, जो यू नो दैट द थिंग दैट वी डू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इज नॉट दैट, इट इज़ अ वैल्यू एडिशन। एंड कल ना मेरे पास एक कमेंट आया, मैं दिखाता हूँ, एंड दैट कमेंट वाज अ वैलिडेशन कि हमने जो 6 महीने पहले डिसीजन लिया था कि यू नो हमारे को उस मनी रेस या फिर रेवेन्यू रेस में नहीं दौड़ना, वी नीड टू ऐड रियल वैल्यू, नॉट रियल मनी। वो रियल वैल्यू के लिए हमारे को कंटेंट पे बहुत काम करना पड़ेगा, और उस कंटेंट पे काम करने के लिए हमारे को बाकी जगह से थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रो नहीं करें। सी अगेन आई एम अ ग्रोथ पगलू, डू नॉट थिंक कि हम ग्रो नहीं करें, हम बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। बस जितना ग्रो करें ना उसका डबल ग्रो करा होता है उससे। हम अभी जो ग्रो करें ना, हम एफिशिएंसी से ग्रो करें, हम स्ट्रैटेजीज से ग्रो करें, हम हायरिंग कर करके और ब्रांड ला के ग्रो नहीं करें, ठीक है ना। हमने अपने करंट ब्रांड्स को ग्रो कराया, ना कि नए ब्रांड्स को ज़्यादा। तो अभी मैंने एक वीडियो डाला था, कुछ मेल किया, प्लीज ओपन। मेल किया क्या मेल किया? समथिंग स्पेशल। ओह से सारे कमेंट्स, यस, दिस इज फॉर आवर 50th वीडियो जो कि कल लाइव होनी है। कुछ आज वीडियो बना ली हमने। यस,
एंड इस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया, शो यू। एडिक्टेड टू योर वीडियो देखते देखते कुछ बातें क्लास में स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं, एंड ही इज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर। Ideas are cheap, execution is expensive, time and work management, and the best part is none other than the DS culture itself. एंड आप मानोगे नहीं, DS कल्चर ना मैंने बहुत प्यार से बनाया और बहुत राइट वर्ड है, शिद्दत से हम लोगों ने एक एक पॉइंट्स डाल के उस पर अटल होके हर साल उस कल्चर को हम लोग रिवाइज भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बनाया। और यहाँ से आई डोंट नो दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो ऑफिस के बिल्कुल सेंटर में हमने वो DS कल्चर लगाया हुआ है। DS कल्चर दिखा रहे थे थोड़ा सबको, सो इट लुक्स लाइक दिस, बिल्कुल ऑफिस के बीच में। तो ये एडिटर पे में लगा होता है। हर्ष, DS कल्चर का बेस्ट पॉइंट कौन सा लगता है आपको? मुझे ये वाला नॉट फॉरगेटिंग टू और वो टीम वाला की स्माइल लास्ट आर डेड विद वाला। यू नो बहुत ज़्यादा टाइम दे के उसको बनाया है। यू नो व्हेन समबडी सेड कि यू नो एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक टीचर ये चीज़ें बता रहा है, एंड इट्स मेक अस एक्सट्रीमली प्राउड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यू नो ये छोटी बात नहीं है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी वांट टू बी, यू नो, बिकॉज मैंने बहुत बार पहले ये बात करी है, रिकॉग्निशन इज़ समथिंग एंड वैल्यू एडिंग इज़ समथिंग दैट वी आर वेरी क्रेजी अबाउट। That decision, so it acted as a turning point in all our lives and the company's trajectory. So last 4 years जब से हम ऑपरेट कर रहे हैं, so हमारे हर साल का ना एक एजेंडा लेके चलते हैं हम कि हम इस साल ये करेंगे। So first year of DS was figuring out, you know, कि what to do. Earlier we used to do all kind of brands, you know, हमने अपना niche नहीं ढूंढा था। But after one year realized कि we need to find a niche, तो fashion lifestyle बना, right? Then after that the agenda was about, you know, creating expertise and, you know, getting more into things. Then third year was all about hyper growth and, you know, growing crazy, which you can see. And then this year we thought, when we were sitting, we always said, me and Arjav, before we start a year, कि इस साल का agenda क्या होना चाहिए, you know, how should we go about things. So this year we realized कि if we keep doing this growth like this, so at one time will come जब ये चीज़ें फटने लग जाएंगी, right? And उतना efficiently हम move नहीं कर पाएंगे. So दिस ईयर वी डिसाइडेड कि हम ग्रोथ स्टॉप करके विल मूव ऑन द एफिशिएंसी मॉडल, एंड चीज़ों को एफिशिएंट बनाएंगे। सिंपल मीनिंग में कि हमको सेम टीम और सेम रिसोर्स के साथ हमको उनका आउटकम डबल करना है, राइट? एंड वो कैसे हो सकता है? बाय अपस्केलिंग, बाय ट्रेनिंग, बाय बेटर प्रोसेस, बाय मेकिंग थिंग्स एफिशिएंट। सो दिस ईयर इज अबाउट दैट, सो दैट्स व्हाई दैट डिसीजन, यू नो, वी वोंट ग्रो बट वी मेक दिस थिंग एफिशिएंट। या टोटली। सो सी व्हाट हैपेंस इज इफ यू कीप ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, बट यू डोंट मेक द प्रोसेस एफिशिएंट, तो कभी ना कभी तो फटेगा। जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फटेगा। सो आई थिंक आइडली होना भी ऐसे चाहिए कि जिस हम ब्रांड के साथ भी करते हैं, राइट? वी स्केल, वी स्टेबलाइज द रोवास एंड देन वी ग्रो अगेन। सेम थिंग अप्लाइज इन द बिजनेस, इन आवर बिजनेस ऑल्सो, कि हमने ग्रो किया, हम उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंट बना रहे हैं, देन वी ग्रो अगेन। ग्रो तो अभी भी कर रहे हैं, बट अब समझ रहे हो, दैट्स ऑर्गेनिक, दैट्स नॉट सिलेक्टिव कि हमें नहीं ग्रो ही करना है। सो हाइपर हायरिंग्स, हाइपर ब्रांड ऑन बोर्डिंग, वो भी बंद है। So of course there was a mixed reaction, but 80% people were aligned because see at last टीम ये जो you know in action होती है, वो काम कर रही होती है, उन्हें दिख रहा था कि प्रोसेस फट रहे हैं, you know, चीज़ें थोड़ी बर्डन जैसी लगने की। तो दैट इज द पॉइंट यू शुड रियलाइज पहले ही प्रिडिक्ट करके कि now it's time to make things efficient, change some process, make some new process, bring in some new tech or you know software needed. तो जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, you know, things should be automated. सो वो ऑटोमेशन फेज में भी हम हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है। एफिशिएंसी और सेम टीम काउंट और ब्रांड काउंट के साथ हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम ब्रांड्स को ग्रो करेंगे, करंट ब्रांड्स जो है ब्रांड साइज इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा जो करंट टीम साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आफ्टर 4-5 months ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन वी रियलाइज कि अगर बड़ा ब्रांड होता है ना तो उस पर काम करने के लिए लोग ज़्यादा लगते हैं। तो जैसे ही किसी ब्रांड मतलब सिंस अब हमारे पास बड़े ब्रांड का अकाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो जैसे किसी ब्रांड पे कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, तो वो फर्स्ट रो से लेकर ऑफिस के लास्ट रो तक हर जगह पूरा हिल जाता है पूरा प्रोसेस, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और स्टेक होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ब्रांड्स तो हमने ग्रो नहीं करे, बट हमें टीम ग्रो करने की ज़रूरत पड़ गई। तो बाकी और एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। इनफैक्ट ब्रांड्स ऑल्सो फील स्पेशल जब हम उनको बोलते हैं कि आपके अलावा हम किसी पे काम नहीं करेंगे जी, आपको ग्रो करेंगे। और ये ब्रांड्स को चाहिए, ऐसे एजेंसीज मिलती नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होती है मिलनी। 100% अलाइंड क्योंकि उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले
ना हमारी एजेंसी से बात होती रहती थी, तो उनका यही कंसर्न था कि अब तो आपके पास जैसे जैसे बड़े ब्रांड्स आए हैं, ठीक है, तो जो बाइफर्केशन है L1, L2, L3, L4 का, तो L3 ब्रांड्स यूज टू फील कि हमारे पास और बड़े ब्रांड्स आएंगे बिकॉज मनी पुल्स मनी, राइट। वैसे बिग ब्रांड्स पुल बिग ब्रांड्स, तो उन्हें लग रहा था कि हम शायद उन पर ध्यान नहीं देंगे, बट देन वी टुक दैट डिसीजन ऑफ दैट विल नॉट ग्रो द ब्रांड्स। तो L3, L4 ब्रांड्स को भी काफ़ी अच्छा लगा था, प्लस L1, L2 ब्रांड ऑल्सो फेल्ट कि ओके, तो अब हमारे पास एजेंसी के अंदर हमें कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, नाउ वी हैव द होल मार्केट टू कम्पीट विद। तो ब्रांड के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब एजेंसी आपके लिए इंटरनली चीज़ें फिक्स कर पा रही है, वो सबसे मेजर चीज़ होता है जो हमने ब्रांड के लिए फिक्स भी कर पाए थे। और जो विजन बताया था आर्जव ने, उससे तो 100% अलाइन था। इट वॉज मिक्सड, डेफिनेटली मिक्सड, बिकॉज पीपल हैड देयर ग्रोथ प्लान फिक्सड, राइट। बहुत सारे मतलब सारे ही कैप्टन प्लस जो हमारे एड बदल, उन्होंने ग्रोथ प्लान बना रखा था कि हम 6 टीम साइज़ तक ग्रो करेंगे या टीम साइज़ डबल कर देंगे। बट द मोमेंट वी डिसाइडेड कि हम ना ही ब्रांड बढ़ाने वाले और ना ही टीम काउंट बढ़ाने वाले, तो ऑफ कोर्स लोगों ने जो अपने ग्रोथ प्लान दिए थे उनको भी चेंज करना पड़ा था। एंड फ्यू पीपल थॉट कि इट माइट और माइट नॉट वर्क आउट, जो ऑब्वियसली हर केस से मतलब हर उसमें होता है, हर डिसीजन में होता है। बट फॉर्चुनेटली एवरीबडी वर्कड टुगेदर एंड वेल इनफ कि दैट वर्कड आउट फॉर अस। हाँ, हमने मतलब कि काफ़ी टाइम पहले, हमने 3 to 4 months पहले हमने डिस्कस किया था कि रेदर देन इंक्रीजिंग द नंबर्स, चेज द नंबर्स, ओके, तो हम जो फोकस करेंगे वो उस पर करेंगे, एफिशिएंसी पे, ओके। तो हमारा जो 300 करोड़ का नंबर था वो इसलिए नहीं पूरा पाया क्योंकि हम एफिशिएंसी की तरफ एंड प्रोसेस की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो राइट नाउ वी आर डूइंग अराउंड 160 to 170 करोड़ पर मंथ, ओके। अगर हम नंबर को चेंज करते तो शायद हम 300 करोड़ 3 to 4 months बैक हम कर चुके होते, बट हम एफिशिएंसी एंड प्रोसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने क्लाइंट भी ज़्यादा ऑनबोर्ड नहीं किए एंड प्रोसेस की तरफ हमने ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए हम 300 करोड़ के नंबर को चेंज नहीं कर पाए, बट अब अभी अराउंड 160 to 70 करोड़ पर मंथ कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि न्यू सीड्स डेवलप की है, ओके, एंड हमने पॉड बनाए हैं कैंस के, जिसमें 5 to 6 कैंस है एंड वो अलग अलग उनके पास ब्रांड्स है, ओके, ताकि प्रोसेस हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, ताकि क्लाइंट को प्रॉपर टाइम मिल सके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल सके, ओके, एंड प्रॉपर टाइमलाइन एंड न्यू स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट कर पाए ऑन ओवर करंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट रेदर देन न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड करने से बेटर है हमारे लिए। हाँ, मतलब कि उस टाइम मेरा ये था कि मुझे नंबर चेंज करने हैं, ओके, क्योंकि 300 करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर था चेंज करना। तो मेरे लिए उस समय ये था कि नहीं, ये नहीं करते हैं हम, मतलब कि रेदर देन प्रोसेस की तरफ हम रिवेन्यू पे ध्यान देते हैं। बट जब सबके बाद बैठे हमने डिस्कस वगैरह किया अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने बोला कि पहले प्रोसेस सॉल्व करते हैं, ताकि जब बिगर ब्रांड्स आएंगे हमारे पास तो प्रोसेस होगा हमारे पास पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए एंड वो बेटर स्ट्रक्चर होगा करने के लिए इस चीज़ के लिए। तो मैं एग्री कर गया था उस चीज़ को लेके एंड वो फ़ायदेमंद भी हुई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। टीम के अलाइनमेंट, ओके, इंटरनल डिस्कशन वगैरह वो इंक्रीज़ हुए, फिर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हुई, न्यू स्ट्रेटजी हमने डेवलप की। एंड्रोमेटा के बाद काफ़ी सारे डाउन ब्रांड्स आए थे हमारे पास, तो उन पर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की हमने, तो काफ़ी वर्किंग अच्छी हुई है हमारी चीज़ को लेके। हाय अर्जुन, मैंने ऑफिस में तो बाकी सबसे पूछ लिया है, बट व्हाट इज योर पीओवी ऑन दैट वन डिसीजन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो कि कि बहुत क्रेजी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इतना पता है कि ना वी आर हैप्पी अबाउट इट, वी आर सेटिस्फाइड अबाउट इट, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हर शाम जाके नींद अच्छी आनी चाहिए, तो वो है हाँ कि मतलब हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, हम इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और ये भी हमें पता है कि जिस डायरेक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं उस डायरेक्शन से हम अभी नहीं, इस बार हमने शायद रेवेन्यू आधा किया होगा, बट हाँ जब 10 साल बाद हम इसको देखेंगे, 10 साल बाद हमारा रेवेन्यू जो हम इस पेस पे कर रहे होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा करेंगे। तो हैप्पी फॉर टुमारो, नॉट फॉर टुडे।